घात लगाए बैठे बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। हाथ पर धारदार हथियार से किया। कई बार अज्ञात लोगों ने बिना किसी कारण के किया हमला। काम करके वापस घर लौट रहे युवक पर धारदार हथियार से हुआ हमला। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के मन्नान की बाजार का रहने वाला है घायल युवक। नई बाजार से काम करके वापस लौटते समय करम अली का पुरवा बाईपास पर हुई घटना। इसके पूर्व भी कई लोगों के साथ हो चुकी है घटनाएं। इस तरह की बढ़ती घटनाओं से लोगों में भय है व्याप्त। पेश है कुंडा से खास रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बरई पनाह नगर में और मन्नान की बाज़ार में मौजूद हूँ। और इस ग्राम सभा के क्षेत्र के लोग हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी भयभीत हैं। उसके पीछे के कुछ कारण है, मैं बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने गांव का भी दौरा किया तो पाया कि गांव की महिलाएं, गांव के बच्चे, गांव के युवा, सबके अंदर एक डर बसा हुआ है। तो इस गांव के लोग काफ़ी डरे हुए हैं। यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग काफ़ी भयभीत हैं। शाम ढलने के बाद यहाँ के लोग निकलने से डरते हैं। स्वतंत्र भारत में भी आज लोगों को डर लग रहा है अपने घर से निकलने में, बाहर कहीं जाने में। बबलू विश्वकर्मा। क्या घटना हुई आपके साथ बताएं? नए बाजार से काम करके आ रहे थे। कब काम करके आ रहे थे? कल शाम को। और उसके बाद वहाँ हाईवे पर से नीचे उतरे कलमरी पूर्वक आने के लिए, तो वहाँ पे झाड़ी थी, उस झाड़ी में बैठे थे दो लोग और अचानक से हमारा चक्का आगे गया, साइकिल का पहला चक्का, तो उतने में वो लोग उठ के मार दिए हैं। क्या उनसे कोई दुश्मनी थी आपको? कोई दुश्मनी नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं है। क्या उनको जानते थे जिन्होंने मारा है? नहीं, उनको नहीं पहचानते, जानते अपने इधर के नहीं है। अच्छा, पहले किसी से लड़ाई झगड़ा आपका हुआ है? कभी नहीं हुआ किसी से उधर आना। जिन्होंने मारा, क्या उन्होंने आपसे कोई लूटपाट की? कुछ नहीं किया है। फिर क्यों मारा उन्होंने आपको? पता नहीं क्यों मारा है। कहाँ चोट लगी आपको? हाथ में, दाहिने हाथ में। कितने टाँके लगे हुए हैं? 48 टाँके। 48 टाँके आपके हाथ में लगे हुए हैं। किस चीज़ पे से हमला किया उन्होंने? चाकू से हमला किया है। तो कैसे आप आए हमला करने के बाद? वहाँ गिर गए थे, उसके बाद 2-3 मिनट बाद फिर उठे हैं वहाँ से। तो वहाँ से साइकिल चला के आए, यहाँ ठेका है बगल में, वहाँ पे गांव कुछ लोग थे, वहाँ पे गिर पड़े हैं। सब्जी सब थी हमारे साइकिल में। ना आपसे तो कोई दुश्मनी है, ना आपका उन्होंने पैसा लूटा, ना मोबाइल लूटा आपसे, तो कारण क्या था आपको मारने का? क्या लगता है आपको? अब पता नहीं क्या कारण था, कुछ पता ही नहीं लग रहा है किस वजह से हुआ है। तो मारते वक्त वो लोग कुछ बोल रहे थे? कुछ नहीं बोले हुए थे, मतलब एकदम ऐसे बैठे थे। मारने के बाद जब हम गिर गए तो लोग भाग लिए थे। अच्छा, किससे थे? बाइक से थे कि पैदल थे? पैदल भाग गए। अच्छा, तो इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं इस गांव के आसपास, जिसके वजह से लोग काफ़ी सहमे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, है ना। इस तरह की घटनाएं हो रही कि ना कोई बात, ना कोई वार्ता, ना कोई विवाद, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके से राहगीरों को रोक करके मारा जाता है, जिस घटना के बाद लोगों में गुस्सा भी है और डर भी है। लोग अपने घरों से निकलने में। मेरा नाम विनोद कुमार है। ये बताइए कि जो हाल फिलहाल में आपके गांव के लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही है, क्या देखते हैं, कैसे सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में सभी लोग डरे हुए हैं। यहाँ कई दिन से हो रही है, लमसम हफ्ते 10 दिन से ऐसा वारदात घटनाएं हो रही। कई बार बाईपास पे कई लोग आए, 1-2 लोग गाँव को भी मारा गया और इनके ऊपर कल हमला हो गया। तो ऐसे कई घटनाएँ हो चुकी हैं बाईपास से। अच्छा जी। तो इसके बारे में फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, गांव के लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासन किस तरीके से आपका सहयोग कर रहा है? नहीं, प्रशासन से तो अभी कुछ शिकायत की नहीं गई है। शिकायत की जाती तो शायद वो मदद करते। क्या प्रशासन से कोई शिकायत नहीं की गई है? नहीं, अभी तक कोई शिकायत नहीं की गई है। अच्छा, तो इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद आपका पूरा क्षेत्र जो है डरा हुआ है, सहमत, प्रशासन पे जो है आपने शिकायत क्यों नहीं की है? अपनी प्रशासन शिकायत के लिए 1-2 बार बाईपास पे लोग गए, गांव के लड़के कुछ लोग, फिर वहाँ 2-4 लोग मौजूद थे, मिले, फिर चले गए। ये हुआ कि हो सकता है कोई अज्ञात कोई आदमी रहा हो। क्लियर ये नहीं कि चोर हैं, कौन है, कैसे। आपके गांव का भी माहौल कैसा है? गांव का माहौल तो मैं ठीक है, लेकिन इस समय बाहर बाईपास से वो माहौल बहुत गंदा है। लोग डरे हुए? जी, बाईपास से बहुत डरे हुए हैं। क्या नाम भी है आपको? बताओ। मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है। अमित श्रीवास्तव जी, जो पूरी घटनाएं हो रही हैं हाल फिलहाल के दिनों में, पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? विस्तार से समझाएं लोग। ये जो है लगातार घटना 1 तारीख से हो रही है। 1 तारीख से लगातार घटना हो रही है। आदमी 12 घंटा काम करके आता है, रात में फिर वो 12 घंटा वो जागता है। और कारण क्या है इसका? चोरी चमारी यही सब हो रहा है। और रही बात प्रशासन की, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है इस समय। अभी 1 हफ्ता पहले की घटना है,
यहीं में मैं घर के पास में कम से कम 200 मीटर आगे की घटना है। कुछ अज्ञात वाहन आके रुके, फिर कपड़ा बदलने लगे। जब यहाँ के आदमी जब कहे कि भैया काहे कपड़ा बदल रहे हो, तो उनका जवाब ये था कि मैं मनगढ़ से आ रहा हूँ। अगर कोई मनगढ़ से आएगा तो कपड़ा काहे बदलेगा, आप बताइए। सही बात है। उसके बाद प्रशासन आए तो तब तक पूछताछ हो रही थी। फिर प्रशासन ने आया, वो उनको जांच करने के बजाय, उनसे पूछने के बजाय सब हम ही लोगों को डांटने लगे कि आप लोग चलिए, हटिए हटिए। लगातार जो वारदातें हो रही हैं, जो देखा जा रहा है, लगातार यूपी 78 की गाड़ी है और वाइट कलर की गाड़ी है, तो क्या उसी स्कॉर्पियो गाड़ी से जो है वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है, मेरा तो यही मानना है। गाड़ी हमेशा आती है यूपी 78 करके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी 2 दिन पहले मेरे घर के बगल में कूदे थे। लोग जो है क्यों मारपीट, क्या इनका उद्देश्य क्या है? अब ये तो कोई एक व्यक्ति पकड़ा जाए तभी पता चलेगा कि इसका कारण क्या है। ये लोगों को मार क्यों रहे हैं, मतलब चोरी भी कर रहे हैं और आदमी को घायल भी कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला है कि गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। गांव के लोग बिल्कुल डरे हुए हैं। 1 हफ्ता पहले जो है एक घटना हो गई थी मियाँपुरवा में। हाँ। जगेसर नाम था ना, पूरा नाम क्या था? जगेसर सरोज जी हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं। उनको भी घायल कर दिए। उनसे पूछ रहे थे कि यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, और वो बताए कि हम नहीं जानते हैं। फिर वो बोले कि भैंस किसके पास है, वो बोला नहीं जानते हैं। तो इस पे जो है वो लोग नाराज़ होके उसको चाकू मार दिए। तो अब क्या कहेंगे आप इसको? और लगातार प्रशासन की जानकारी में है, लेकिन कोई मतलब नहीं। वो आते हैं, चले जाते हैं। अभी एक घटना बीच में हुई थी, किसी ने फ़ोन किया था कि कोई बोकरी वोकरी का मामला था, तो 3 बजे रात में पुलिस पहुंची। पुलिस का क्या जवाब था, आप लोग क्यों सो गए? अरे आदमी दिन में काम कर रहा है, रात में सोएगा नहीं? सोएगा ना। लोगों ने पुलिस को जो है कोतवाली में तहरीर दी थी। तहरीर तो किसी ने नहीं दिया, यही नाराज़गी की वजह से। यूपी 78 गाड़ी उस दिन जब पकड़े गए थे तब कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी के वजह से जो है, इसी की नाराज़गी की वजह से कोई नहीं जा रहा है। और वहाँ कुछ होगा भी नहीं, क्या होगा? तहरीर लिखेंगे, तहरीर लिखने के बाद आप जाइए, अज्ञातन तो लिखेंगे ना, उसके बाद क्या करेंगे वो लोग? हम तो चाह रहे हैं कि प्रशासन इस पर विशेष ध्यान दे हैं, और सुबह शाम देखे हादसा कई हो गए हैं और प्रशासन इस पर न ध्यान दे रहा है, न कोई आगे बात ही कर रहा है। ठीक है, एक आध लड़के पकड़े गए यहाँ गाड़ी से थे, अब बाद में पुलिस वाले आए और स्वयं छुड़ा दिए। भले गांव वालों को उन लोगों ने डांटा तो हौसला तो कमज़ोर होगा उनका, क्योंकि प्रशासन भी नहीं साथ दे रहा है इस हिसाब से। अभी इस लड़के को कल 7-7:30 बजे किसी ने चाकू या किसी धारदार हथियार से मार दिया। 4-5 दिन पहले एक हादसा और हुआ था, वो सरोज को हाँ। तो इसी तरह हादसा मतलब आए दिन बाईपास पर तो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। इधर भी लोग मेरे ख्याल से इटियन 2-3-4 पूर्वा के तो डेली आज 15-20 दिन से रात जगह कर रहे हैं। हाँ, अब आदमी दिन भर काम धंधा, किसान आदमी हैं, मजदूर आदमी करेगा तो सारी रात तो जाग नहीं सकता है। दूसरे दिन उसको फिर भी जाना है काम पर। हाँ, तमाम बातें हैं। तो अब हम तो चाहेंगे प्रशासन इस पर विशेष ध्यान